गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं कौन कौन गुण कौन मानव में था तुम्हें प्रणाम मानव में था तुम्हें प्रणाम प्रांजल प्रज्ञा तुम्हें प्रणाम प्रांजल प्रज्ञा तुम्हें प्रणाम ऋतंभर रामा तुम्हें प्रणाम ऋतंभर रामा तुम्हें प्रणाम। मां ममता मई गोद हमें दो समता जन्य प्रमोद हमें दो मां ममता मई गोद हमें दो समता जन्य प्रमोद हमें दो सत प्रवृत्तियों सत्कर्मों के सत प्रवृत्तियों सत्कर्मों की प्रबल प्रेरणा तुम्हें प्रणाम प्रबल प्रेरणा तुम्हें प्रणाम प्रांजल प्रज्ञा तुम्हें प्रणाम प्रांजल प्रज्ञा तुम्हें प्रणाम ऋतंभर रामा तुम्हें प्रणाम ऋतंभर रामा तुम्हें प्रणाम प्रांजल प्रज्ञा तुम्हें प्रणाम प्रांजल प्रज्ञा तुम्हें प्रणाम ऋतंभर रामा तुम्हें प्रणाम ऋतंभर रामा तुम्हें प्रणाम प्रांजल प्रज्ञा तुम्हें प्रणाम प्रांजल प्रज्ञा तुम्हें प्रणाम ऋतंभर रामा तुम्हें प्रणाम ऋतंभर रामा तुम्हें प्रणाम ऋतंभर रामा ऋतंभर रामा ऋतंभर रामा तुम्हें प्रणाम। घर के अंदर जाना भी जरूरी है और घर के अंदर जाऊं भी तो मैं कैसे जाऊं। बस इसी सोच विचार में थे, तभी वंदनीय माता जी ने घर का दरवाजा खोला और उनसे कहा कि बेटा अंदर आ जाओ। वो एकदम अचकचा गए कि मैंने तो घर के दरवाजे की कुंडी भी नहीं खटखटाई और ये महिला कहाँ से आ गई जो मुझे अपना बेटा भी कह रही है। तो उन्होंने अपना परिचय दिया और बातों बातों में जब उनको पता चला कि परम पूज्य गुरुदेव तो कहीं बाहर गए हैं, वो अभी है नहीं, तो उनको घर आने पर और ज़्यादा संकोच हुआ। जब फिर रात के 12:30 बज गए और वंदनीय माता जी ने चूल्हा जलाकर उनको गरम गरम खाना बनाकर खिलाया। पहले तो उन्होंने बहुत मना किया कि नहीं, आप रात के 12:30 बजे कहाँ परेशान होंगी और रहने दीजिए, लेकिन वंदनीय माता जी का क्रम था
कि वह घर आए व्यक्ति को कभी भी खाली पेट नहीं रहने देती थी। बाबूजी हैं, पेशकार साहब हैं, तो टेबल के नीचे से पैसा लेंगे और भाषण देंगे कि नहीं, घूस लेना बहुत पाप है। तो गांधी जी के पास एक महिला गई और कहती है, बापूजी ये मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, इसके दांत में कीड़े लग जाते हैं, अब बार बार जो है तो टट्टी के साथ कीड़े निकलते हैं, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। उन्होंने कहा ऐसा करो, एक हफ्ते बाद, आज के ही दिन, आज रविवार है, अगले रविवार को आ जाना, उस पर अमल करे तो धरती स्वर्ग बन जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने ही दिखाया ना। ऐसे सद्वाक्यों के माध्यम से समाज में आप परिवर्तन कर सकते हैं। क्या हुआ, एक महात्मा जी, अगस्त ऋषि का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? भगवान श्री राम जब वन की ओर जा रहे थे, अब रावण के पास पहुंचना था, उनके पास कुछ अस्त्र शस्त्रों की कमी थी, कुछ विद्याओं की कमी थी, तो ऋषि अगस्त के पास गए और उन्होंने भगवान श्री राम को अमोघ अस्त्र प्रदान किए और कहा, इनको धारण कर लेने से क्षुधा पिपासा भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती है, लड़ते रहो और मार करके फिर आपके कुणीर में सब वापस आ जाएंगे, कहीं गायब नहीं होंगे, और जहां जाएंगे अचूक होंगे, मार कर ही आएंगे, एक खाली नहीं जाएंगे। बाकी भला और अति भला ऋषि विश्वामित्र ने भी दे दिया, तो बहुत ऋषियों का उनको आशीर्वाद मिला, उधर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात कौन बताएगा बच्चों, ये समाज को कौन बताएगा? ये बताएगा तो केवल एक व्यक्ति है, उसका नाम है शिक्षक। दूसरा कोई नहीं बता सकता, दूसरा कोई नहीं समझा सकता है, दूसरा कोई उनको नहीं पिला सकता है, भेजे में नहीं बैठा सकता है। ये बैठा सकता है तो बैठा सकता है, केवल एक मास्टर, एक शिक्षक। इसका संकल्प लेके आपको जाना पड़ेगा। गीत गाते हैं हम, संस्कृत रही करा न मेरा रूप बिगाड़ो रे, लेकिन गीत गाने पर से नहीं होगा। करिष्ये वचनम तब, कीजिए तब कहिए, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। परम पूज्य गुरुदेव भी यही कहते थे, बेटा केवल भाषण के चक्कर में मत पड़ो, केवल बकवास के चक्कर में मत पड़ो। जितना भाषण जिंदगी में हमने दिया है किसी ने नहीं दिया। तो जब मेरे भाषण का प्रभाव नहीं पड़ा, तुम्हारे भाषण का प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये मिशन इतना बड़ा खड़ा कैसे होगा? बेटा ये मिशन जो है, मेरे व्यक्तित्व को पढ़ करके लोगों ने इस मिशन को स्वीकार किया है। बेटे तुम अपना आचरण उत्कृष्ट स्तर का बनाओ, जैसा बोलो, जैसा कहो, वैसा करने का भी व्रत ले लो, संकल्प ले लो, तो तुम भी धन्य हो जाओगे, ये समाज, ये संसार भी धन्य हो जाएगा। आवश्यकता इस बात की। मैं बात कर रहा था अगस्त ऋषि की। अगस्त ऋषि आगे जा रहे थे, कहा? भगवान शंकर ने उनको आदेश दे दिया कि आपने विंध्याचल पर्वत का अहंकार कम कर दिया है, कि बहुत ऊंचा हो रहा था, रास्ता नहीं दे रहा था, आपने अपने तपोबल से उसको डाउन कर दिया। अध्यापक भाई बहनों का ही योगदान रहा है। तो आप अभी तक जो कुछ करते आए हैं उसमें कुछ नया जोड़ सकते हैं। उसी विषय में आज आपको मार्गदर्शन यहाँ से दिया जाएगा कि छात्रों का निर्माण अध्यापक बंधु करें। आदरणीय डॉक्टर दीनदयाल शर्मा जी यहाँ आज भी बहुत खुशी की बात देखने को मिलती है कि शिक्षक ऐसे ऐसे कार्य कर लेता है जो शायद कोई कर नहीं सकता। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ, उसकी पारिवारिक स्थिति के साथ साथ, उसकी समस्याओं के समाधान के लिए जितना भी हो सकता है वो करता है। क्यों करता है? वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि कर्तव्य निष्ठा वास्तव में है क्या। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, उनके शिष्य इस बात को बड़ा बार बार अपने कहा करते थे, गुरुदेव कर्तव्य निष्ठा का हमें कोई ऐसा पाठ बताइए
जो हम भी अच्छी तरह से जान सकें। परमहंस जी ने कहा, जेठ का महीना था, बहुत तेज धूप थी, 1 बजा था, कलकत्ता की एक गली थी। वो अपने शिष्यों को लेकर के सड़क पर पत्थर तोड़ने वाले कई मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे, उनके पास धीरे धीरे पहुंचे। गुरुजी ने कहा, बेटा जरा एक एक करके इनसे प्रश्न करो, ये 3 तो यहाँ पास में ही हैं और बहुत दूर हैं। क्या कर रहे हैं आप इतनी बड़ी धूप में? बहुत दुखित होकर के बोला, तुमको दिख नहीं रहा है? पत्थर तोड़ रहे हैं हम अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए।